बांग्लादेश भारत में टी20 विश्व कप नहीं खेलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक खेल मंत्री का सोशल मीडिया पर यह बयान सामने आ गया है। बांग्लादेश विश्व कप में खेलने के लिए भारत के साथ नहीं जा रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज ये निर्णय लिया है। बांग्लादेश सरकार ने दावा किया है कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ये बीसीसीआई का कहना है। इसमें दोषी वो मुस्तफिजुर जो है ना, उसकी गलती नहीं है, ये गलती बीसीसीआई की है। तुमने लिया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तुमने 9-9.5 करोड़ रुपए इनकी और केकेआर और मुंबई इंडियंस से पता नहीं किसके बीच में बिडिंग वॉर चला कि हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम लेंगे। तब हिंदुओं के ऊपर सब ठीक हो रहा था। तो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है। इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता। बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता। बांग्लादेशी कुछ कम्युनिटी लोगों ने, ठीक है, क्या उसको बांग्लादेश ने एंडोर्स किया उस बात को? क्या बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर उसका कुछ मनाया? क्या हम, हालांकि वो इंडिया बांग्लादेश का नहीं, इंसानों का मैं इसको कहूंगा मामला ये जो हुआ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं था, वो एक मजहब की आड़ में आकर उसके साथ बहुत जुल्म किया गया। इतना सोशल मीडिया पे ट्रोल होना शुरू हो गए सब लोगों का गालम गलौज शुरू हो गया, तब जाके देखिए अंडर प्रेशर। इसीलिए बीसीसीआई ने बोला है अगर कोई रिएक्ट नहीं करता कि मुस्तफिजुर जो भी है इसका नाम, एक तो उसका नाम बदलो यार, आई कांट प्रोनाउंस हिज नेम, जो मुस्तफिजुर जो है, जो फजूल है, अगर फजूल को आप पहले ही बोल देते कि बेटा तू नहीं आएगा, वो नहीं आता। वो उनका एक स्टाइल है पनिशमेंट देने का इंडिया का। उनके पास क्रिकेट की वो कहते हैं हम जो है ना सुपर पावर है, हमारे पास ताकत है, हम जिसको चाहे हम उसे बिठा दें, जिसको चाहे हम हटा दें, जिसको चाहे हम खिला लें, जिसको चाहे हम बाहर भेज दें। एक प्लेयर खरीदा जा चुका है तो अब वो कह रहे हैं नहीं हमने नहीं खिलाना, इसे बाहर निकालो। ये तो ने इंसल्ट कर दिया पूरे बांग्लादेश की भी एक तरफ से। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया था और अब ये आईसीसी पर निर्भर करता है कि वो बांग्लादेश के इस फैसले पर मोहर लगाता है या नहीं। जब भी इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते हैं आईपीएल से बैन कर दो। लास्ट ईयर 2025 में भी कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं खिलाया गया था। इस दफा मुस्तफिजुर रहमान का नाम जब आया, केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, उन्होंने कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्होंने कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर्स को तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है। ठीक है, ये अल्फाज थे उनके। किसी ने बोला जी ये शाहरुख खान को आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये ट्रेटर है। उन्हें शाहरुख खान अपने ही बंदे को नहीं छोड़ा है, अपने ही एक्टर को नहीं छोड़ रहे वो। फिर जी उन्होंने कहा जी इसे मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज करें, आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम आपकी टीम को खेलने नहीं देंगे और हम आपको मौका भी दे रहे हैं कि किसी और प्लेयर को डाल लें। उन्होंने कहा जी जबरदस्ती निकलवाना है। फिर बीसीसीआई ने ऑर्डर किया केकेआर को, कोलकाता नाइट राइडर्स की, उन्होंने कहा जी आप इसे बाहर निकालें। फिर आखिरकार क्यों मजबूरी थी तो केकेआर को रिलीज करना पड़ गया। लेकिन चीमा साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि कब से कुछ लोग ऐसे समझना शुरू हो गए कि भाई क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स में ले आए, जबकि अगर पाकिस्तान हो, कोई भी दुनिया के मुल्क हो, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। चीमा साहब इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से, आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके। और हमारे जो मोहम्मद आमिर है वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को और वो कहते हैं बड़ी एंटरटेनमेंट है इसमें, पाकिस्तान लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना। लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है, वो कहते हैं हम थ्रू क्रिकेट। तो वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है। इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता। बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता, इंडिया देता है। इंडिया कहता है लो पैसे। इंडिया में 30 करोड़ का एक प्लेयर बिकते हैं, ठीक है, इंडियन रुपीस 30 करोड़, पाकिस्तान में 100 करोड़ बन जाता है। तो भाई आप एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, वो ये नहीं है कि सिर्फ ये एंटरटेनमेंट की है, बात पैसों की भी होती है चीमा साहब, कि खिलाड़ी पसंद करते हैं कि जहां अच्छा आपको मिल रहा है, ऑफर मिल रही है, आप उधर खेलने जाए। ठीक है जी, तो वो उनका एक स्टाइल है पनिशमेंट देने का इंडिया का। उनके पास क्रिकेट की वो कहते हैं हम जो है ना सुपर पावर है, हमारे पास ताकत है, हम जिसको चाहे हम उसे बिठा दें, जिसको चाहे हम हटा दें, जिसको चाहे हम खिला लें, जिसको चाहे हम बाहर भेज दें। एक प्लेयर खरीदा जा चुका है तो अब वो कह रहे हैं नहीं हमने नहीं खिलाना, इसे बाहर निकालो।
ये तो ने इंसल्ट कर दिया पूरे बांग्लादेश की भी एक तरफ से, मुस्तफिजुर रहमान की भी। एक प्लेयर बिक चुका हुआ है 9.2 करोड़ में, और मिनी ऑक्शन के बाद वापस कह रहे नहीं हमने खिलाना नहीं है, वापस चले जाओ। और ऐसे ही चीमा साहब ने कहा पाकिस्तान को बैन कर दो। इसमें तो देखो बीसीसीआई की गलती है। अब वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहा है इसलिए इसको लेना गलत है, ये बीसीसीआई का कहना है। इसमें दोषी वो मुस्तफिजुर जो है ना उसकी गलती नहीं है, ये गलती बीसीसीआई की है। तुमने लिया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तुमने 9-9.5 करोड़ रुपए इनकी और केकेआर और मुंबई इंडियंस से पता नहीं किसके बीच में बिडिंग वॉर चला कि हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम लेंगे। तब हिंदुओं के ऊपर सब ठीक हो रहा था। बांग्लादेश 2026 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उनकी टीम 2026 T20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। आईपीएल से बाहर होना, विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीसीसीआई के कारण। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।